की उप समिति अल्पसंख्यक नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते आज भी नहीं चली संसद, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। भाजपा के विधायक आज अपने नेता का चयन करेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा, जो पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। कल निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए भाजपा के फैसले का समर्थन करेंगे। हालांकि शिवसेना और एनसीपी ने क्रमशः एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया है। नई महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर की शाम को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा और प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे संसद के बाली योगी ऑडिटोरियम में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। ये फिल्म गोधरा कांड पर आधारित है। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश भर के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 59वां सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। 3 दिन के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से रणनीतिक, सतर्क, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनकर स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। शहरी पुलिसिंग में की गई पहल की सराहना करते हुए पीएम ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी कर हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने को कहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय संभल जाने पर अड़ गए हैं और उन्होंने कहा है कि वे गांधीवादी लोग हैं और उन्हीं के आदर्शों पर चलकर संभल जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जन्मदिन पर दी बधाई और साथ ही कहा कि उन्होंने हर संगठनात्मक, विधायी और कार्यकारी जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाया है। भाजपा ने कर्नाटक के विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि बसंगौड़ा पाटिल यतनाल राज्य स्तरीय पार्टी नेतृत्व के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं और वे पार्टी के निर्देशों की अवहेलना भी कर रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो से एक और सफलता की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 4 दिसंबर की शाम 4:08 पर अपने PSLV एक्सेल रॉकेट से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 03 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है, जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 3 हफ्ते में हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। उत्तर प्रदेश के किसान आज से दिल्ली की ओर मार्च शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण डीएनडी फ्लाईवे पर भारी यातायात जाम देखा गया। उत्तर प्रदेश के किसानों के आज से दिल्ली की ओर मार्च शुरू होने के कारण दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
किसानों के दिल्ली चलो मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की तैयारियों पर पूर्वी दिल्ली डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने कहा कि अभी सदन चल रहा है तो फिलहाल उन्हें नई दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने कहा कि कोशिश रहेगी कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बाधित ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना आए और आम जनता को भी किसी प्रकार की परेशानी ना आए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उत्पीड़न और अत्याचार का मामला लगातार सामने आ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश जारी है। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं बांग्लादेश में पुलिस ने रविवार को भारत जाने की कोशिश कर रहे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ के 54 सदस्यों को बेनापोल सीमा चौकी से वापस भेज दिया। हालांकि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज भी थे। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मथुरा में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गुजरात में डाकघरों में आरडी के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े कई मामलों में ईडी ने 29 नवंबर को 19 स्थानों पर तलाशी ली। छापेमारी के परिणाम स्वरूप लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न अचल संपत्तियों का विवरण भी बरामद किया गया। मामले की जांच अभी जारी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर आज AQI 300 पार दर्ज किया गया। नेहरू नगर में 334 और शादीपुर में AQI 319 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई के कई इलाकों में लगातार धुंध की परत भी देखी जा रही है। आज भी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में आसपास धुंध की परत देखी गई। चक्रवाती तूफान फेंजल के कारण हुई भारी बारिश की वजह से पुडुचेरी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। तमिलनाडु के वेलुपुरम, कुडालोर, वेलोर और रानीपेट जिलों में भी स्कूल और कॉलेज बंद है। सेना और एनडीआरएफ बचाव अभियान चला रहे हैं। पुडुचेरी में विस्थापित लोगों को आश्रय देने के लिए लगभग कई राहत केंद्र भी बनाए गए हैं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और केरल में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। चक्रवात फेंजल का असर कर्नाटक पर भी पड़ा और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कर्नाटक के चामराजनगर, मैसूर, कोडागु, दक्षिण कन्नड़ जिलों, बेंगलुरु, कोलार, चिक्काबल्लापुर, तुमकुर, रामनगर और मांड्या, हसन, चिकमंगलुरु, उडुपी में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिले में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में अरुणाचल पहाड़ी पर हुए भारी भूस्खलन हुआ है, जिसमें 7 लोग फंस गए। एनडीआरएफ टीम बचाव कार्यों में जुटी है। जानकारी के मुताबिक तिरुवन्नामलाई निगम सीमा के वीओसी नगर में 11वीं स्ट्रीट पर स्थित घरों पर भूस्खलन के कारण चट्टानें गिर गई। उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्य रूप से करने में जुटी हुई है। महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र नया जिला घोषित कर दिया गया है। नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया है। महाकुंभ मेला नाम से नए जिले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में नया जिला महाकुंभ मेला जनपद नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ से पहले श्रीनाग वासुकी मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य जारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि यह पर्यटन विभाग का प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत लगभग 5 करोड़ की लागत से प्रयागराज विकास प्राधिकरण सौंदर्यीकरण कार्य करवा रहा है। बिहार के गया में 19वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह के उद्घाटन पर शांति मार्च निकाला गया। पुरी में रविवार को 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव की हुई शुरुआत, जहां कई रेत कलाकारों ने कलाकृति का प्रदर्शन किया।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अब तक नवंबर माह में सबसे कम बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। पर्यावरण में आए इस बदलाव के कारण कई पर्यटक बिना बर्फबारी देखे ही मायूस लौट रहे हैं। इंदौर पुलिस ने रविवार को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार और आगे की जांच के लिए उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जिले के दक्षिण पूर्व जिले के साइबर पुलिस स्टेशन ने कल्याण रॉय नामक एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। कल्याण रॉय के पास से 2.40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। भारत का कुल कोयला उत्पादन नवंबर में सालाना आधार पर 7.2% बढ़कर 90.62 मिलियन टन पहुंच गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 84.52 MT था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 6.7% हो जाने की उम्मीद है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक इसे 2024-25 के पूरे वर्ष की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% हो जाएगी। भारत की मेडिकल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का निर्यात 2030 तक 5 गुना बढ़कर 20 अरब डॉलर हो सकता है, जो मौजूदा समय में 4 अरब डॉलर है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही अक्टूबर से मार्च में पिछले साल की समान अवधि में के मुकाबले पूंजीगत व्यय 25% बढ़ा सकती है। ये जानकारी निवेश फर्म जेफरीज की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों में लोक लुभावन योजनाओं में वृद्धि हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार स्थिति को बैलेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर निवेश बढ़ाएगी, जिससे वृद्धि दर को सहारा मिले और अधिक नौकरियां पैदा हों। नवंबर महीने में 1.82 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है। अप्रैल से लेकर अब तक 14.56 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह हुआ है। बीते साल के मुकाबले इस साल नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह में 8.5% की बढ़त दर्ज की गई है। ट्राई ने ओटीपी आधारित एसएमएस सत्यापन को लागू करने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। नए नियमों को लागू करने के लिए 10 दिसंबर का वक्त दिया गया है। देश में महिला आयकर करदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 2.29 करोड़ महिलाओं द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया गया है। इस प्रकार बीते 5 वर्षों में महिला द्वारा जमा किए गए आईटीआर की संख्या में 25% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वित्त मंत्रालय के डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र में आईटीआर जमा करने वाले महिलाओं की संख्या असेसमेंट ईयर 2023-24 में 36.83 लाख रही। वहीं उत्तर प्रदेश में असेसमेंट ईयर 2023-24 में 24% आईटीआर जमा हुए हैं। अक्टूबर में सर्वकालिक उच्च स्तर को छूने के बाद यूपीआई आधारित लेन देन पिछले महीने 15.48 बिलियन रहा, जो कि साल दर साल 38% की वृद्धि है। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रैल सितंबर 2024 में 45% बढ़कर 29.79 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये बढ़ोतरी सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, साथ ही साथ टेलीकॉम, फार्मा और केमिकल्स जैसे सेक्टर में मजबूत निवेश के कारण हुई।
घरेलू बाजार में कारों और एसयूवी की बिक्री में नवंबर में बढ़त देखने को मिली है। इस दौरान मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और टोयोटा किर्लोस्कर की थोक बिक्री में इजाफा हुआ है। केंद्र के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 1.30 करोड़ पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही अपने अभियान 3.0 का सफलतापूर्वक समापन किया है। देश में वीसी फंडिंग के मामले में निवेशकों का भरोसा बढ़ने लगा है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने इस सप्ताह $145 मिलियन से अधिक की फंडिंग जुटाई है। इसके अलावा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों द्वारा 8 लाख से अधिक डीएलसी जमा किए गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के सतत आर्थिक विकास के लिए मजबूत स्टार्टअप उद्योग कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। उन्होंने विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने में विज्ञान और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात की है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में जारी हिंसा में मरने वालों की संख्या 130 और घायलों की संख्या 186 हो चुकी है। कल 11वें दिन जारी हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति बनाने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई वैश्विक बैठक कल बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई, क्योंकि 175 देशों के प्रतिनिधि प्लास्टिक उत्पादन और वित्त पर रोक लगाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने में विफल रहे। सीरिया में हजारों विद्रोहियों ने अलेप्पो में घुसकर शहर के बड़े भाग को कब्जे में ले लिया है। इस दौरान उन्होंने दर्जनों सीरियाई सैनिकों की हत्या की है। बताया गया है कि विद्रोहियों ने सीरियाई सेना के अड्डे पर कब्जा कर लिया है। वहां रखे हथियार उन्हें मिल गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गजा और इजरायल के बीच एक मुख्य क्रॉसिंग के जरिए सहायता सामग्री भेजना बंद कर दिया है। UNRWA के प्रमुख फिलिप लाजरिनी ने कहा है कि हाल ही में केरम शालोम क्रॉसिंग के पास से गजा को दी जाने वाली सहायता के सामान को सशस्त्र गिरोहों ने लूट लिया था। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने कहा है कि उनका देश कोसोवो में हुए विस्फोट की जांच में मदद करेगा। कोसोवो में शुक्रवार को शक्तिशाली विस्फोट के कारण एक नहर क्षतिग्रस्त हो गई। जॉर्जिया को यूरोपीय संघ में शामिल करने के प्रयास के तहत शुरू हुई वार्ता को रोकने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की आज तड़के पुलिस के साथ हुई झड़प। रोमानिया में हुए संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे अधिक वोट जीते हुए दिख रही है। शुरुआती एग्जिट पोल के अनुसार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 26% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब और मध्य पूर्व मामलों पर राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार के पद के लिए मसाद बुलास को चुना है। कोलंबिया के बोगोटो में वेनेजुएला में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ कथित अपराधों और राजनीतिक हिरासतों की जांच करने की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना कार्यकाल पूरे होने से पहले लिया बड़ा फैसला। उन्होंने अपने बेटे हंटर बाइडेन को पूर्ण और बिना शर्त माफी वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी कुकेश और चीन के डिंग लेरेन के बीच छठे दौर का मैच भी रहा ड्रॉ। 7वें दौर की बाजी अब होगी मंगलवार को। 14 राउंड के मैच में 6 राउंड होने के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पे हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच लेरेन ने जीता था। लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल का पुरुष एकल खिताब जीतने पर जताई खुशी। उन्होंने कहा कि अब वो आने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारियों पर ध्यान देंगे। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीता है। जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कोरिया को 8-1 से हराया। भारत सेमीफाइनल में पहले ही बना चुका है अपना स्थान। भारतीय एकादश ने ऑस्ट्रेलिया पीएम एकादश को 2 दिवसीय डे नाइट अभ्यास मैच में 6 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 6 दिसंबर से होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए बेन स्टोक्स इंग्लिश टीम से जुड़ सकते हैं। स्टोक्स ने कहा है कि वे पूरी तरह से अब फिट है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने मैन सिटी को 2-0 से हरा दिया। लिवरपूल की ओर से गेकपो और मोहम्मद सालाह ने गोल किए। लिवरपूल ने शीर्ष स्थान पर रहते हुए दूसरे स्थान पर मौजूद आर्सेनल से 9 अंक की बढ़त हासिल कर ली है। चेल्सी ने एस्टन विला को 3-0 से हराया। इस जीत के बाद चेल्सी की टीम संयुक्त रूप से आर्सेनल के साथ दूसरे स्थान पर आ गई है।
अपने नए कोच रुबेन एमोरिम के प्रशिक्षण में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दर्ज की जीत, एवर्टन को 4-0 से हराया। फ्योरेंटीना क्लब के खिलाड़ी एडुआर्डो बोफसेरिया ए में इंटर मिलान के खिलाफ मैच के दौरान हुए घायल, मुकाबला बीच में हुआ रद्द। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि उनके कई शीर्ष प्रतिद्वंदी टेनिस के कोर्ट को अलविदा कह चुके हैं। रेड बुल चालक मैक्स वेस्टापन ने कतर ग्रॉ प्री का खिताब अपने नाम कर लिया। फॉर्मूला 1 के वेस्टस्पन के करियर की ये 63वीं जीत रही। नीदरलैंड्स के स्टीफन हसन और बोत्सवाना के लेट्सिले टेबोगो चुने गए वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। दोनों ने पेरिस ओलंपिक में कई पदक किए थे अपने नाम। नेटफ्लिक्स पर मिसमैच सीजन 3 13 दिसंबर को होगा स्ट्रीम। फैंस को सीरीज का बेसब्री से इंतजार। अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी आजाद से करेंगे अपना बॉलीवुड डेब्यू। फिल्म 17 जनवरी को होगी रिलीज। फिल्म पुष्पा 2 द रूल एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो 6 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। फिल्म वेलकम टू द जंगल 20 दिसंबर को होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। वरुण धवन और कीर्ति सुरेश की फिल्म बेबी जॉन 25 दिसंबर को रिलीज के लिए है तैयार। अभिनेता ऋषभ शेट्टी की बहुप्रतीक्षित फिल्म कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर 2025 को होगी रिलीज। ब्रिटिश म्यूजिशियन और पॉप स्टार एड शीरन ने साल 2025 में भारत में अपना टूर की घोषणा की है। इसमें वे 6 शहरों को शामिल करने जा रहे हैं। फिल्म जिगरा 6 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। फिल्म में आलिया भट्ट, वेदांग रैना, आदित्य नंदा मुख्य भूमिकाओं में आएंगे नजर। और सूर्या की फिल्म कंगुवा प्राइम वीडियो पर 13 दिसंबर को देगी दस्तक। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि सिर्फ डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।